हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट्स की। नेचुरल नंबर्स में यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। ठीक है, ये कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम वन बाय वन करके सारे ही जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं सबको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात देखेंगे, क्या बताया मैंने, यूनिट डिजिट्स। ठीक है, यूनिट डिजिट्स का मतलब क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आज हम यूनिट डिजिट्स के पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि भाई यूनिट डिजिट क्या होता है, ये तो प्री प्राइमरी का बच्चा भी जानता है। तो आप कहेंगे कि ठीक है यूनिट डिजिट क्या होता है, इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चलिए प्री प्राइमरी से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं लिख दूँ 2, 3, 5, 7, अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, 7 है। ठीक है, आप इजीली आपने बता दिया यूनिट डिजिट तो भाई 7 है। ये तो फर्स्ट के बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा 7 होता है। लेकिन अगर मैं इसमें कह दूं कि 4, 9, 8, 6, 5, 7, अब मैंने बोला इसके सब में जो आपका आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो चलिए ये एग्जांपल मैंने लिया है, तो इसको यूनिट डिजिट मैं कहती हूँ क्या होता है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तब तो आप इजीली बता दोगे। लेकिन अगर दो नंबर्स का सम दिया है, ठीक है, अब 2 या 3 या 4, अगर मैं इसी में बोल दूँ +5, 3, 8, 9 +6, 7, 8, 5, 1, देखिए अभी ये टफ हो गया। अभी अगर इन सबको आप ऐड करने लगोगे फिर यूनिट डिजिट बताओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे जब कभी कई सारे इक्वेशंस दे दिए जाए, कई सारे नंबर्स का सम दे दिया जाए, माइनस कर दिया जाए उसी में, मतलब एक सबमिशन टाइप का कर दिया जाए हर एक नंबर्स पे हर ऑपरेशन का, तो उसमें आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तब आपको क्या करना रहता है, केवल यूनिट डिजिट्स को लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये हर जगह प्लस है तो आप केवल यूनिट डिजिट्स को प्लस कर दीजिए। ठीक है, यानी 7 + 7 + 9 + 1 आपका कितना आ गया, 14, 9, 23 + 1 24, यानी यूनिट डिजिट हो गई आपकी 4। ये हो गई आपकी यूनिट डिजिट। अब आपने ये देखा कि भाई अभी पूरा प्लस था तो आपने यूनिट डिजिट 4 बता दिया। मैंने अगर इसी को ले लूँ 2, 3, 5, 7 + 4, 9, 8, 6, 5, 9 ले लेती हूँ। ठीक है, -5, 3, 8, 9 और फिर उसके बाद +6, 7, 8, 5 ऐसा कर दिया मैंने। अभी प्लस और माइनस दोनों साइन हो गए। तो आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, जितने भी प्लस साइन में हैं उन सब की यूनिट डिजिट को ऐड कर दीजिए। 7 + 9 कितना हो जाएगा, 7 + 9 आपका हो जाएगा 16 + 5। ठीक है, सब की यूनिट डिजिट को आपने ऐड कर दिया। 16 + 5 कितना होता है आपका 21। ठीक है, 21, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। माइनस यहाँ पे देखिए आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आप जिसमें माइनस करना हो यूनिट डिजिट में, जैसे यहाँ पे 1 में 9 को माइनस करना है तो आप -8 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट वोंट बी -8। तब क्या करना है, इस 1 के आगे एक 1 ले लीजिए, 11 मानिए इसको, यानी एक कैरी ओवर एक आप बोरो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 11 है तो एक बोरो कर लिया, आप 1 है तो बोरो कर लिया तो 11 हो गया। तो 11 में 9 माइनस कर दीजिए, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 9 +4, 6, 8, 6, 5, 4। ठीक है, -5, 4, 8, 2 -6, 7, 8, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी इसमें 2 माइनस है, अब 2 बार माइनस आ गया। ठीक है, तो क्या करना है, जितने पॉजिटिव वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट आपकी 9 + 4 3 आ गई पॉजिटिव की, माइनस जितने निगेटिव वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए। 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7। देखिए फिर 3 है, 3 में आपको 7 माइनस करना है तो आप 3 को एक बोरो कर लेंगे, यानी 13 कर देंगे। तो 13 में 7 माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट इसकी 6 होगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब यूनिट डिजिट निकालने को कह दिया जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का साइन करके या डिवीजन का साइन करके, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में मल्टीप्लाई का भी साइन कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 4 कर दिया, तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 4 का साइन आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 7 + 9 करेंगे और इसके यूनिट डिजिट निकालिए। बॉटमॉस क्या कहता है कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन करिए उसके बाद आप प्लस साइन लगाइए। ठीक है, बॉटमॉस रूल आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सब इसको आप
यहाँ पे +6, 7, 8, 5 नहीं कर सकते, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लिकेशन को। तो इसके यूनिट डिजिट आपकी 5 4 जा 20, यानी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। तो ठीक है, 7 + 9 + 0 आपका 16 आ गया, यानी यूनिट डिजिट 6 आ गई। अब 6 में 9 माइनस कर दीजिए, 6 में 9 नहीं होगा माइनस, तो 16 में 9 माइनस कर दीजिए, आपका 7 आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट, अगर यहाँ पे आप 4 कर देंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के साइन दे दिए जाए, तो बॉडमस रूल को फॉलो करते हुए आप उसके यूनिट डिजिट्स बस को लेके सेम जो भी आपके ऑपरेशंस बोल रहा है पूरे इक्वेशन में, जो भी आपका एक दिया है क्वेश्चन, सेम में आप यूनिट डिजिट्स बस को रखिए और सारा कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी एक सिंपल, जब आपकी सबकी पावर 1 दी हुई है, ठीक है, यूनिट डिजिट्स की, तब की बात मैंने की। अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि 13 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो अब 13 का, चलिए आपको पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, तो आपको पता है, तो भाई यूनिट डिजिट आपने 9 बोल दी। ठीक है, अभी अगर मैंने बोल दिया कि 89 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो भी आप बता दोगे। ठीक है भाई, 89 को भी मल्टीप्लाई करके आप रख सकते हो। नहीं, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको छोटे स्क्वायर वाले बता रही हूँ, जब आपको केवल 1-2 ही पावर्स दी जाए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जब हायर पावर कर दी जाती है उस पर भी आऊँगी। तो इसमें ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये मैं एक साथ ही पूरी हायर पावर लेके बता सकती थी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पूरे इक्वेशन को, पूरे नंबर्स का स्क्वायर क्यूब करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। आपको जो भी पावर का करना है, जो भी पावर की प्रोसेस करनी है, वो आप केवल उसके यूनिट डिजिट्स पे कर दीजिए। यानी अगर आपको 13 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 13 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर 9, तो आपकी यूनिट डिजिट 9 हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप 89 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर यानी 81, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट्स जब आप निकाल सकते हैं। मतलब यूनिट डिजिट का एक फंडा क्या है कि आप यूनिट ही डिजिट लेके उसी पे सारे प्रोसेस करिए, आपको प्लस माइनस, वो आगे भी आपने देखा, हमने केवल यूनिट डिजिट को फॉलो किया, तो पूरे नंबर आपका कितना भी बड़ा हो जाए, मैं अगर यहाँ पे 2, 5, 6, 9, 8, 3 की पावर अगर 3 दे दूँ, क्यूब दे दूँ, तो इसको पूरे को क्यूब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसका यूनिट डिजिट लीजिए, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, यानी यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस पूरे की अगर पावर आप 3 लगाते हैं तो आपको यूनिट डिजिट 7 मिलेगी। तो इस तरीके से आपको नंबर कितने भी बड़े दे दिए जाएं, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन पावर जो भी निकालनी है, आप पूरे नंबर पे मत लगाइए, आप केवल उसके यूनिट डिजिट को लेके चलिए, और जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी मेथड है, उसको केवल यूनिट डिजिट पे आप करिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि भाई यूनिट डिजिट को लेके चलना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हमारा नंबर आपका चाहे आप कितना भी बड़ा हो जाए, आप मान लीजिए मैंने दे दिया कि 3, 9, X, Y, Z, फिर यहाँ पे 6, 8, 5। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपने बता दिया कि भाई अभी XYZ की आपको वैल्यू नहीं पता, लेकिन फिर भी आप यूनिट डिजिट बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट पता है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर 5। अब यूनिट डिजिट में आपको 5 का स्क्वायर 25, यानी यूनिट डिजिट आपकी 5 हो गई। ठीक है, तो अभी आपको एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो जब आपको स्क्वायर में दिया जाए या पावर दिया जाए, मान लीजिए मैंने दे दिया कि 81 टू द पावर x कुछ भी होने दीजिए, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 ही होगी। ठीक है, या मैंने कह दिया कि भाई 96 टू द पावर 218, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट डिजिट अब आपको 6 की पावर 218 करने की जरूरत नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने कह दिया कि x, y और यूनिट डिजिट आपकी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आप पावर 4, 9, 1, 6, 8 लगा दीजिए, तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 ही होगी। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर कितनी भी लगा दीजिए आप,
कुछ भी पावर रहने दीजिए, उनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम नंबर ही होती है या फिक्स ही होती है। वो नंबर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है 0, सेकेंड है 1, थर्ड है 5, फोर्थ है 6। बस ये नंबर्स ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट आपको सेम ही मिलेगी, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर आपको दिया है, आप उसकी यूनिट डिजिट देखिए, अगर इनमें से कोई नंबर है तो पावर x y z कितना भी रहने दीजिए, आपको उसमें यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगी, सॉरी दीज नंबर्स ही मिलेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे। 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 0 का क्यूब 0, 0 का उसके बाद 0। अगला देखिए 1 का स्क्वायर किया आपने, 1 आया, फिर इसमें फिर एक 1 कर देंगे 1 ही आएगा, फिर एक 1 कर देंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करिए 25, 5 का क्यूब करिए 25 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 625। यानी 5 में 5 का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 5 ही आता है, तो अब उसकी पावर जितने टाइम्स भी होंगी, यानी आप 5 को कितने भी टाइम्स उसकी पावर निकालिए, आपको यूनिट में 5 ही मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए 6, देखिए तो 6 का स्क्वायर करिए 36 होता है। अब 6 का क्यूब करके देखिए, फिर एक 6 इसी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगेन 36 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 6 आ जाएगा। फिर अगला अगर मैं कहूँ 6 टू द पावर 4, तो जो यहाँ पे यूनिट में 6 मिलेगा, ये जो एक्स्ट्रा 6 है वो उसी 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 इंटू 6 मिलकर 6 ही बनाएंगे। तो एनी हाउ अगर यूनिट डिजिट में ये 4 नंबर्स हैं तो उनकी पावर कुछ भी रहने दीजिए, वो सेम नंबर्स ही यूनिट डिजिट पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब अगर ये नंबर्स नहीं है फिर क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये नंबर्स आपके यूनिट डिजिट में नहीं दिए हैं, देन क्या होता है, तब आप कैसे निकालेंगे? चलिए तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, देखिएगा। 2 टू द पावर 2, 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए हर बार आप 2 को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 टू द पावर 1 है 2 है, 2 स्क्वायर करना है तो एक 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4, 2 क्यूब करना है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, 2 पावर 4 करना है तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 8 से, यानी आपको 6 मिलेगा यूनिट डिजिट में। मैं यहाँ केवल यूनिट डिजिट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, यूनिट डिजिट में 6 मिल जाएगा। अब 2 पावर 5 करके देखिए, अगेन 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा। 2 पावर 6 करके देखिए, फिर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, फिर से वही प्रोसीजर, 2 4 से मल्टीप्लाई होगी 8 आ जाएगा, फिर 2 8 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। यानी अगर 2 की पावर आप कुछ भी रखते हैं तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अगर आप रखते हैं 1 2 3 4, तो आपकी यूनिट डिजिट 1 2 3 4 में चेंज होती है, यानी 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी और 6 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 4 के बाद 5 करते हैं, यानी +1 करते हैं, 4 के बाद जब +1 करते हैं तो अगेन 2 आता है, +2 करते हैं अगेन, यानी अगर 6 कर दिया यानी +2 कर दिया तो अगेन 4 आ गया, 3 कर दिया 3 यानी 4 + 3 7 कर दिया, 2 की पावर 7 तो अगेन 8 आएगा। फिर अगर 4 ऐड कर दीजिए, यानी 4 + 4 यानी 8 कर दिया तो अगेन 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 की पावर 4 तक तो आपकी यूनिट डिजिट चेंज हो रही है, लेकिन जैसे ही आप 4 से +1 करते हैं, +2 +3 +4, फिर से आपकी यूनिट डिजिट वही रिपीट होने लगती है, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेम 3 की पावर देख लीजिए, 3 की पावर 1 करिए 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 करिए 27 यानी 7, 3 की पावर 4 करिए 3 7 ज़ा 21 यानी 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, टोटल 81 होगा, यानी यूनिट डिजिट में आपके 1 आ जाएगा। तो 3 9 7 1 आया। अब 5 करके देख लेते हैं, 3 की पावर 5 करके देख लेते हैं, फिर ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, फिर अगला 6 करेंगे, फिर 3 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे 3 9 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 7 देगा, फिर 3 करेंगे 7, यानी आप
3 की पावर जब n लगाते हैं तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 में आपका यूनिट डिजिट क्या रहता है 3 9 7 और 1। लेकिन जैसे ही आप 4 + 1 करते हैं अगेन 3, 4 + 2 यानी 6 करते हैं अगेन 9, 4 + 3 यानी 7 करते हैं अगेन 7 और 4 + 4 यानी 8 करते हैं 3 की पावर तो अगेन 1 आता है। तो सेम हर नंबर के साथ होता है, हर एक नंबर के साथ होता है। कोई भी आप नेचुरल नंबर यानी कोई भी डिजिट, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो नंबर कितना भी बड़ा रहने दीजिए, डिजिट तो आपकी 0 से लेकर 9 तक ही होगी। तो इसी तरीके से आप सारी 9 डिजिट, सारे जितने भी आपके 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक की जो 10 डिजिट्स आपके पास होती हैं उनको चेक कर सकते हैं। 1 से 4 तक आपकी चेंज हो सकती हैं, कभी कभी 2 के बाद ही रिपीट होने लगती हैं, लेकिन 4 एक यूनिवर्सल रिपीटेशन देता है आपको, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ 4 जरूर जाता है, ठीक है। तो 4 के बाद हर डिजिट की पावर, 4 के बाद जैसे जैसे पावर बढ़ती है 5 6 7 8 के लिए वो रिपीट करेगी, फिर आपकी 9 10 11 12 के लिए सेम होगी, फिर ये मतलब 4 के बाद उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आप रहने दीजिए, कोई भी डिजिट अगर मैं मान लूँ, अगर मैं ये मानूँ कि x मेरी एनी डिजिट है, कोई भी बड़ा नंबर हो उसकी कोई डिजिट ले लीजिए, ठीक है, x। तो x की पावर 4n जो होता है, n जहाँ पे क्या हो, कोई भी इंटीजर हो 1 2 3 डैश कुछ भी मान लीजिए, 4n जो होता है वहाँ आपका 4n मतलब n मतलब 1 2 3 4। तो आप देखते हैं कि 4 में जो हमें डिजिट 4 में मिली है यूनिट डिजिट, वही डिजिट हमें 8 में मिल रही है, वही डिजिट हमें 12 में मिल रही है। तो अगर x की पावर 4n होता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, x टू दी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी पावर जब 4 से डिविजिबल हो पूरी तरह, 4 से डिविजल का मतलब 4 8 12 मतलब 4 के मल्टीपल्स हो, तो आप सिंपली उसकी जो भी डिजिट आपको यूनिट डिजिट जिसका निकालना हो उसकी यूनिट डिजिट की पावर 4 लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे अगर 4 से डिविजिबल ना हो तब, अगर 4n मल्टीपल हो गया, n की जगह 1 रख के देख लीजिए, 1 2 3 4 में तो आपको चेंज मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। अब 5 की मैं बात करती हूँ, 5 यानी 4n + 1, ठीक है। 6 की बात करूँ 4n + 2, 7 की बात करूँ 4n + 3, 8 की बात करती हूँ तो अगेन वो 4n वाले फॉर्मूले में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि 8 अगेन 4n + 4 आप नहीं लिखोगे, ठीक है, वो अगेन 4n हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी एक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बता दूँ, जैसे 21 अगर मुझे पावर दी है तो 21 को आप 4 × 5 + 1 लिख सकते हैं। 22 दिया है तो 4 × 5 + 2 लिखेंगे। 23 दिया है तो 4 × 5 + 3 लिखेंगे। अब अगर 24 दिया है तो 24 को 4 × 5 + 4 नहीं लिखेंगे, 4 × 6 लिखेंगे। यानी 1 2 3 तक आपका अगर रिमाइंडर बचता है, अगर आपकी पावर को 4 से डिवाइड करिए 1 2 3 तक का रिमाइंडर बचता है, तो जो यहाँ पे या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट जो हो जाएगी, यूनिट डिजिट विल बी, जो भी आपकी यूनिट डिजिट जो भी यहाँ पे नंबर है उसकी पावर 1 या 2 या 3। यूनिवर्सल में आपको मैं 2 फॉर्मूले दे दूँ, एक जो आपको कहीं भी लगा दोगे, x की पावर अगर मुझे 4n दिया है या x की पावर कुछ भी दिया है तो उसमें मेरी जो यूनिट डिजिट होगी वो x की पावर 4 होगी। x की पावर 4n प्लस मान लीजिए रिमाइंडर में r से नोट करूँ, अगर मुझे ये फॉर्मूला मिल रहा है तो x की पावर मेरी r हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए ये 2 फॉर्मूले से मैं आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ। मान लीजिए मुझे दे दिया 9 8 5 2 7, ठीक है। इसकी पावर मुझे दे दिया 6 7 8 9 1, ठीक है। मुझे बोल दिया इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 2 स्टेप, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा नंबर है, पहले तो आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 0 1 5 एंड 6 नहीं है, ठीक है। तो अगला आपका क्या बचता है, जब 0 1 5 6 ना हो तो आप नंबर का केवल यूनिट डिजिट ले लीजिए, यानी आपको अब मतलब केवल 7 से रहेगा, बाकी नंबर से नहीं रहेगा, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है।
तो अब जो 7 जो इसकी पूरे की पावर दी है उसको 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। डिवाइड करके देखिए 4 से 4, ये जाएगा क्या 4 से? देखिए ये 4 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बाद में बताऊंगी, डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगी, आप इजीली देख लेंगे कैसे। अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 4, 2 27, 4 6 24, 3 38, 38 क्या हो जाएगा? 4 9 36, 2 29, 4 7 28, 1 तो 1 और 1 11 हो गया, तो 4 2 8 प्लस, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 11 में 8 माइनस किया 3 आ गया, 3 रिमाइंडर हो गया मेरा, यानी ये हो गया मेरा। तो अब जो रिमाइंडर बचा है मेरा, मैं केवल 7 की पावर वही लगा दूँ, ठीक है। तो अब आपको 7 की पावर 3 निकालना कोई बड़ी बात नहीं। 7 इंटू 7 7 7 49, यानी 9 इंटू 7, 9 7 63, यानी 3 आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी में ले लूँ 9 8 5 2 7 टू द पावर 6 7 8 2 4, ठीक है। अब ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मैंने देखते ही बता दिया 4 से डिविजिबल होगा, आप फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 0 1 5 और 6 नहीं है, तो ठीक है इसको ले लेंगे, केवल यूनिट डिजिट ले लेंगे। जो आपकी पावर में दिया रहेगा, यानी जो इसकी घात रहेगी, घातांक रहेगा, उसको 4 से आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ फुली डिविजिबल होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, चलिए। 4 1 4, 2 27, 4 6 24, 3 38, 4 9 36, 2 22, 4 5 20, 2 4 4 6 24 हो गया ये फुली डिविजिबल। तो अभी यहाँ पे ये आपकी जो पावर है ये सीधी 4 से डिविजिबल है। तो जब पावर 4 से डिविजिबल हो, मतलब 4n इज इक्वल टू 1 2 3 4 आ गया आपका। अभी देखिए पावर आपकी 4 से डिविजिबल हो गई, यानी इंटू 4। इस तरीके से आप इसकी पावर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब पावर आपकी 4 से डिविजिबल हो तो आप सेम नंबर की पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 2 केस देखे। एक तो जब पावर आपकी 4 से डिविजिबल ना हो तब क्या करते हैं, तब सिंपली आपको यूनिट डिजिट की पावर जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो लगाना है। हमारा ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट की पावर आपने रिमाइंडर लगा दिया, और यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन देखा जहाँ पावर 4 से डिविजिबल है वहाँ आपने क्या किया, वहाँ आपने ये लगा दिया फॉर्मूला, यानी तब आपको 7 टू द पावर 4 करना है, ठीक है। कितना हो गया आपका? 7 7 49, और उधर भी 49, तो 9 इंटू 9 यानी 81, यानी लास्ट में आपका 1 बचेगा, यानी यूनिट डिजिट आपकी 1 हो जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप लगा सकते हैं। बस उसमें आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। आप सबसे पहले तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट मैं आपको एक बार बता देती हूँ जो आज हमने पढ़ा। यूनिट डिजिट अगर आपकी 0 1 5 एंड 6 है तो आपकी जो नंबर होगी उसकी यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी वो 0 1 5 और 6 ही आएगी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, चाहे आपकी पावर यानी घातांक कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगला आप क्या देखते हो, जब आपको मान लीजिए x y z की पावर कुछ भी दी रहे, मान लीजिए कुछ भी मतलब ABCD मान लेते हैं, ABCDE कितने भी डिजिट्स का दिया, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको ये देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो आपका Z है ये इनमें से 4 तो नहीं है। अगर 4 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब यही यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो आपका यूनिट नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रही है, अगर इनमें से नहीं है तो आप केवल अब यूनिट डिजिट जो है उसकी उसी से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो आप केवल इसका इकाई अंक लेके चलेंगे, यानी Z लेके चलेंगे, और इसकी पावर को आप देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल है, इफ़ ABCDE इज डिविजिबल बाय 4, तब आप क्या करेंगे, तब Z की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। अगर इफ ABCDE इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 4, तब आप क्या करेंगे, तब आप Z की पावर जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी, आपको यूनिट डिजिट अगर बेस और पावर का दिया है, कितनी भी बड़ी घात कर दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप यूनिट डिजिट इजीली निकाल सकते हैं।
तो आज आप इसे लगाइए, कल हम आगे यूनिट डिजिट में अभी बहुत है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इससे कोई भी इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड प्लीज़ डू वॉच इट एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।